विल स्टार्ट विद काबरा जी ओनली। सो काबरा जी, आपने बहुत ही अच्छा बोला। जस्ट इफ यू कैन एलॉबरेट कि आप इतना पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट कर पा रहे हैं, बिकॉज ये बोलना गलत है कि चैलेंजेस नहीं है। आई एम श्योर चैलेंजेस आपके बिजनेसेस में भी होगा, चैलेंजेस आपके सराउंडिंग में भी होगा। तो प्लीज गाइड पीपल हु आर लिसनिंग टू यू, हाउ आर यू एबल टू क्रिएट this positivity and the positive mind? What is it which you are doing which we are missing? See, चैलेंजिंग आप फाइनेंशियल है, ये इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। जैसे हमको भी समझिए एक एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी या जो थोड़ा इंटरेस्ट भरते हैं कॉस्ट है, लेकिन क्या फाइनेंशियली सब कुछ है क्या? आज के जो हमने 39 डेज हो गए हमारे को, इसमें जो हमने लर्निंग की है, सबसे पहले हमको क्या लगा कि over the period of time हम ग्रो करते गए। Everyone knows we started from where we are today. So all the lifetime we are busy in growing. तो कहीं ना कहीं जब आप बहुत फास्ट ग्रो होते हैं तो नीचे का जो धरातल होता है कहीं ना कहीं कमजोर होता है, दिखता है। तो हमने सबसे पहले तुरंत ही लॉकडाउन के नेक्स्ट डे हमने सबसे पहले हमारी टीम को ट्रेनिंग शुरू किया, क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग शुरू की। और जैसे हमारे टेक्निकल टीम से सेल्स वालों को ट्रेनिंग दिया, मार्केटिंग टीम से सेल्स को ट्रेनिंग दिया, एक दूसरे को ट्रेनिंग दी हमने। तो पहले 7 दिन में हमको ध्यान में आया कि वेयर वी आर लूज, तो हमने उसको पूरा ठीक, तो हमारी टीम को ध्यान रखा कि एज ए हम भी सीनियर मैनेजमेंट है, तो नीचे की टीम तक तो हमारा पहुंच होती नहीं है, तो हमारे एक लेवल तक था। जब उनके सामने हमारे सामने जब उनका सब हुआ तो काफी कुछ ध्यान में आया। तो इससे ध्यान में आया कि इससे लर्निंग, तो चलो लर्निंग पे ध्यान देते। फिर ध्यान में आया कि क्या किया जाए। और वैसे जो हमारे कस्टमर बेस है और हमारे सबसे पहले हमने हमारे सप्लायर को पूरा पेमेंट दे दिया, वो सबसे बड़ा हमने काम किया पहला। और जो हमारे कस्टमर थे जिनको हमने प्रेजेंटेशन शुरू किया था आज तक, जैसे एग्जाम्पल मैं मेरी ओपन हूँ, लोग को भी सिर्फ प्रेरणा लेनी है, करना तो करिए। कि जैसे हिरना ने बिल्डर कि दे आर माय कस्टमर फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन कभी भी मेरा आदमी जाता तो 1 या 2 आदमी से मिलता था। हमने वेबिनार के माध्यम से जब टेक्निकल ट्रेनिंग दिया तो 30 लोग एक साथ में हिरना ग्रुप के 2 घंटा थे हमारे साथ। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे को बताया कि आपको बिना लॉकडाउन के मिल सकती है क्या? सॉरी है, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। काबरा जी, आपका सिचुएशन जनरल लोगों से थोड़ा डिफरेंट है। लेट अस से यू आर फाइनेंशियली साउंड एंड यू हैव डन वेरी वेल ओवर द इयर्स। what is your message to people who are financially challenged and who may not have the similar level of luxury as you have, in terms of making sure that you can get some time, or people who are in relatively more stressed sector? तो let us say अपने महेश्वरी भाई में अगर कोई आदमी ट्रैवल एजेंसी चला रहा था, या किसी का कोई होटल का बिजनेस था, या किसी का कोई पावर से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बिजनेस था जो लॉकडाउन हो गया है, एंड वो एकदम मेंटली एक चैलेंज सिचुएशन में है and he is not able to find solution. Where I am coming from is, what is your message to those people? How do we create positivity in that kind of a frame of mind? देखिए ऐसा है कि तो मैं समझता हूँ ट्रेवलिंग इन होटल इंडस्ट्री, और क्योंकि हमारे माइसी समाज में बाकी स्पा वगैरह बाकी बिजनेस में नहीं है, 3 बिजनेस काफी इफेक्टेड है और इसको और भी समय जाने वाला है। सबसे लंबा समय अगर इनको जाने वाला बात पक्की, आई एग्री 100%, ये बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन क्या होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आउटकम आने के लिए सबसे पहले आपका मेंटल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस के रास्ते बहुत निकलेंगे, लेकिन मेंटल स्ट्रेस के रास्ते कभी नहीं निकल सकते। आप ये समझिए। तो वही मैं प्रिसाइजली पूछ रहा हूँ, हाउ डू वी क्रिएट दैट मेंटल स्ट्रेंथ? मेंटल का देखिए, मैं आपको बताता हूँ मेरा खुद का अनुभव। मैं आई एम वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रैवलर। मैं हर 4 दिन फ्लाइट पे होता हूँ, राइट। मेरे साल में 140 दिन फ्लाइट होती है, महीने में 12 दिन अलग अलग होटल में अलग अलग रूम में रुकता हूँ। तो मैं वो घर में बैठा हूँ ना सर, अपने माइंड को सेट किया। तो मेरा इस लॉकडाउन से एक देखा कि हमारा जो माइंड एक सॉफ्टवेयर है सर, जैसे अपना कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर फिट करते सॉफ्टवेयर सारा काम करता है ना, तो अपने आप हो रहा है। और मेरी वाइफ भी किसी को बता रही थी कि हम लोग को लगा सबसे डिफिकल्ट इनके लिए होगा जो आदमी इतना ट्रेवल करता है, पीपल्स में मीटिंग पीपल, लर्निंग हियर एंड देयर। तो जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए कि जीवन में आपके पास ये आज जो परिस्थिति है, आप चाहे जो बिजनेस में हो सर, हमारे को भी बहुत लगता है, हमारी फैमिली में लोग बोलते हैं ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हम कुछ नहीं, शांत रहो थोड़ा, क्योंकि अभी ये टाइम ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सेस, क्योंकि आज की तारीख में किसी भी कंपनी के पास
फुल प्लान नहीं है। फिर कभी कभी मार्केट में आ जाता है, चलो ठीक है रिलायंस के चेयरमैन ने 1 साल सैलरी लेगा, ये होगा 15% ये होगा, तो एक लोग उसी में सैलरी कट करेगा। तो अभी उसमें इतना नहीं सोचना, अभी 1.5 महीने की बात है। वी आर होपिंग कि मई में थोड़ा ठीक होगा। सी अल्टीमेटली अगर पूरा ठीक होने को तो सितंबर तक जाएगा, लेकिन जुलाई से उम्मीद से आपको उम्मीद करनी पड़ेगी कि आपका बिजनेस चलेगा। ट्रेवल एजेंसी मरने वाली है, बिजनेस ऐसा नहीं है। लोगों के पैसे अटके फिर मान लो जिन्होंने होटल बुक किए, होटल वाले रिफंड दे रहे, एयरलाइंस बुकिंग नहीं किए, बड़ी विचित्र परिस्थिति में लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब आगे कैसा करना चाहिए उसको, इसके बारे में सोचना चाहिए। जितने उसके कस्टमर बेस है, नेटवर्क है, या जो सप्लायर बेस है, ये टाइम है उनके साथ में रिलेशन कोलैबोरेशन करने की जरूरत है कि चल ठीक है, आज मैं तकलीफ में, तू मेरे को मदद करिए, तुम तकलीफ में, मैं तेरे को मदद करता हूँ। तो इमोशन को जो आज की तारीख में एक ही सर ऑप्शन है अपने पास, इमोशन को जोड़ो, अपने आप को स्टेबलाइज करो, जो है उसको स्वीकार करो। सर इतना सबके पास है कि अगर 2 महीना 3 महीना अगर काम नहीं चलेगा, इतना अगर कोई हैंड टू माउथ है, तो पहले तो बाद में फ्यूचर में प्लान करना चाहिए कि इतना हैंड टू माउथ रहना चाहिए क्या। हमारी भी कुछ कंपनी जिसकी हालत बहुत खराब है, सब कंपनियां एक साथ नहीं चल रही है, क्योंकि हमारा बिजनेस है तो पूरा पार्किंग रियल एस्टेट में बिजनेस 100%, रियल एस्टेट की हालत खराब है, हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो क्या है कि है परिस्थिति, लेकिन मानसिक अवस्था को संतुलन बनाए रखने के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ये खो दिया आपने तो आप समझिए कि न तो आप पैसा कमा पाएंगे, न परिवार को बचा पाएंगे, न अपने व्यापार को बचा पाएंगे। वास्तविकता स्वीकार करना चाहिए। श्योर। मुंद्रा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है सर। तो सर ये आरबीआई ने बहुत सारे स्टेप्स लिए और बहुत सारी लिक्विडिटी ओएमओ के थ्रू, एलटीआरओ के थ्रू मार्केट में पंपिंग करी है। पर ये जो पैसा है, ये सिर्फ जिनकी बैलेंस शीट AAA है या AA+ है, ये उनको ही मिल पा रहा है। पर जिसको पैसे की जरूरत है वो ये पैसा, जिसको पैसा मिल नहीं रहा है, जिसको पैसे की जरूरत नहीं है उसको पैसा मिल रहा है और वो लोग भी लिक्विडिटी में रख रहे हैं। आज HDFC बैंक आके बोलता है कि हमारे पास 50,000 करोड़ रुपए और हमने कैश रखा है, और वो रिजर्व बैंक को 3.5% में देने को तैयार है, पर वो कस्टमर को नहीं दे रहे। तो आपका तो अनुभव है कि एज ए बैंक चेयरमैन आप रहे, एज आरबीआई के डिप्टी डायरेक्टर आप रहे हैं, ये क्या हमको वॉच करना चाहिए एज बिजनेस पीपल, और क्या सरकार करेगी ताकि ये नीडी लोगों को ये पैसा मिल सके? थैंक्स मधु, आई थिंक इज अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन। बहुत सामयिक प्रश्न है और मेरे ख्याल से बिजनेस कम्युनिटी में इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई प्रश्न लोगों को चिंतित कर रहा है तो शायद ये एक प्रश्न है। यू आर वेरी राइट। देखिए, बात यह है कि जैसा मैंने शुरू में जब अपनी स्पीच में भी थोड़ा सूत्र में कहा था कि परिस्थिति में फिर से जरा सा रिपीट करूं कि गवर्नमेंट बैक स्टॉप क्रेडिट दे, आरबीआई लिक्विडिटी दे, बैंक क्रेडिट एक्सटेंड करे, बैंक एनबीएफसी को भी क्रेडिट एक्सटेंड करे और एनबीएफसी भी आगे क्रेडिट एक्सटेंड करे। एक तरह से मैंने ये एक फार्मूला जो दिया था, अब थोड़ा सा विस्तार में कहूंगा। देखिए, हमें हर तरफ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अल्टीमेटली आज की जो परिस्थिति है, मेरे ख्याल से ऐसी परिस्थिति इकोनॉमी में हमने देखी नहीं। इस परिस्थिति के परिणाम क्या है और अंत क्या है, ये भी क्लियर नहीं है। अगर हम एक बैंकर के पर्सपेक्टिव से सोचें तो अल्टीमेटली एक रिस्क असेसमेंट बैंक के लिए जरूरी है, क्योंकि बैंक जो पैसा दे रहा है वो पैसा आखिर उसने डिपॉजिटर का पैसा लिया है, और लैंड कर रहा है वो पैसा आए या ना आए उसको न चिंता करते हुए डिपॉजिटर का पैसा तो देना पड़ेगा। तो अगर लिक्विडिटी है भी तो बैंक में वो कॉन्फिडेंस कि जहां वो लैंड करने जा रहा है वो लैंडिंग सेफ है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा से इंपॉर्टेंट है। पिछले 2-3 सालों में ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गया था, लेकिन आज की परिस्थिति में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसीलिए मेरे हिसाब से आरबीआई ने काफी कुछ किया है, लेकिन एक जो बात कर देनी चाहिए थी और जिसके बारे में मैं कई बार अभी चैनल्स पे भी बोल चुका हूं कि ये मोरेटोरियम जो एक्सटेंड किया है, पता नहीं क्या सोच के एनबीएफसी को ये फैसिलिटी नहीं दी कि एनबीएफसी आखिर लैंडिंग करती है, बहुत बड़ी लैंडिंग करती हैं, लेकिन उनके आधे रिसोर्सेज उन्होंने बैंक से बारो किए हैं। तो एक ऐसी विचित्र परिस्थिति हो गई है कि एनबीएफसी के बारो और एनबीएफसी को रिपेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एनबीएफसी को बैंक को अपना रिपेमेंट करना होगा। तो ये
क्यों इतनी हठधर्मिता है, क्यों इतनी इसमें रिजिडिटी है, ये वाकई में बड़ा एक विचित्र सा प्रश्न है। तो वो एक चीज है। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो होल मैटर इज अबाउट द कॉन्फिडेंस ऑफ बैंकर्स कि हम जो आज लेंड करेंगे ये पैसा हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज अनसर्टेनिटी है। तो शायद अल्टीमेटली ऐसे टाइम में, और ऐसा बहुत सारे देशों में हुआ भी है, अल्टीमेटली इन वन वे और अदर गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक क्रेडिट गारंटी सपोर्ट देना होगा। गवर्नमेंट 100% क्रेडिट सपोर्ट नहीं दे सकती, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन अगर पार्शियल क्रेडिट सपोर्ट भी है, क्योंकि इन चीजों में सिग्नलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वंस देयर इज अ सिग्नलिंग लाइक दिस फ्रॉम द गवर्नमेंट, और ये देखिए जब भी विश्व में इस तरह की परिस्थिति आती है तो हम चाहे इस बात को माने या ना माने, गवर्नमेंट इज रिड्यूस टू ऑल द थ्री। गवर्नमेंट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, government is the purchaser of last resort, and government is the insurer of last resort. So I think that will be the need of the hour at this point of time. थैंक यू सर। वैसे मीडिया में काफी है भी कि ये पार्शियल गारंटी फॉर एमएसएमई एंड एसएमई जल्दी आने वाला है, एंड होपफुली वी शुड हियर समथिंग ऑन दिस इफेक्ट वेरी सून। अदरवाइज तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ इश्यूज टू लॉट ऑफ पीपल। नाउ श्याम जी, मैंने आपको सुना, आपने बहुत ही अच्छा बोला, यू नो हाउ इंडिया हैज हैंडल्ड द मेडिकल सिचुएशन, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। एंड मैं भी आपको ये बोल सकता हूँ कि होल वर्ल्ड इज स्टडिंग द इंडियन मॉडल टुडे, and there are lots of doctors who are my friends, they are saying that they are getting calls from American doctors, from European doctors, that how the infection rate is so low in India and how the mortality rate is so low in India. Sir, medical point Modi ji और सरकार को real 3 thumbs up. But sir, when it comes to economy, you know, and handling of the economy, आज आप देखिए, चाहे वो सरकार अमेरिका की हो, चाहे वो सरकार यूरोप की हो, चाहे वो सरकार जापान की हो, they are really going out of the way to protect their businesses. एंड आपको बोलूं कि यहाँ पे यहाँ तक के कि रॉयल कैरिबियन करके क्रूज है, उसने बॉन्ड किया, उसका बॉन्ड भी जबकि धंधा बंद हो चुका है, उसका बॉन्ड भी 8 गुना और सब्सक्राइब हो गया। So that is a condition which those governments have created. But unfortunately, sir, we are not hearing enough about the economy from the government, from the finance minister. So आपके हिसाब से ये सरकार की क्या नीति है vis-a-vis economy? Do they don't feel that there is a challenge in the economy, or what is it which is being waited for to assist businesses which are facing crisis? जहां तक हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपने बोला है, मैं एकदम सहमत हूं इससे कि भारत का एज ए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 150 से आगे नंबर है। इतना वीक इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी बड़ी पॉपुलेशन, तो ये कंट्रोल करना वैसे कठिन काम था। 1 लैब थी पूरे देश में जहां कोरोना का टेस्टिंग हो सकता था। आज 300 लैब है सरकारी और 100 प्राइवेट है, तो ये सामान्य बात नहीं है। इतने बड़े पैमाने पे बेड उपलब्ध कर दिए, ये सब इतने कम पीरियड में किया है और पूरा देश को अपने साथ लिया है, तो इसके श्रेय तो सरकार को देना ही चाहिए। दूसरा सवाल जो आपने कहा है कि उद्योग जगत का, तो सरकार लोगों के सजेशंस का स्वागत करके, जैसे शिप के विषय में, अब ये जब लॉकडाउन पीरियड आया है तो सब शिपिंग वालों को आगे 15 महीने का पीरियड अपने आप बढ़ा दिया है। प्रैक्टिकल ये नीड, ये सर्च की जर्नी है। जब कुछ उसमें रास्ता निकालना है तो प्रॉब्लम अगर उचित जगह पे, उचित मंच पे गया तो उसका निर्णय करने वाली फ्लेक्सिबल सरकार है, लोगों के हित के सोचने वाली सरकार है। और जब तक आखिर देश बचा तो उद्योग बचेगा ना, इसलिए एट द कॉस्ट ऑफ उद्योग कुछ नहीं होगा। और देश बचने के लिए इतने बड़े देश के अलग अलग टाइप की समस्या है, जो प्रैक्टिकल सजेशंस इकोनॉमी के आप अगर हमें भेजेंगे भी, इस 2 दिन के सेमिनार के बाद एक पेपर करके भेजेंगे, तो निश्चित रूप से फाइनेंस मिनिस्टर तक वो पहुंचा के इसमें योग्य सॉल्यूशन निकालने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बार पूरे देश से इस प्रकार का डायरेक्ट रेपो माहेश्वरी होने के कारण लोगों का मेरे पास आता है और उचित जगह पे हम रखते हैं। योग्य सूचनाओं का निश्चित रूप से स्वागत है। तो सर एक क्वेश्चन मैं आपके पास रख देता हूं, जो अगर आप पहुंचा सके तो। अभी सबसे बड़ी जो समस्या है
वो लोगों को सरकारी कंपनी से ही पैसा वापस नहीं मिल रहा है सर। आज BHEL का 40,000 करोड़ रुपया सरकारी कंपनी से आना बाकी है, और मेरा एक कजिन BHEL में सप्लाई करता है, उसका 2 करोड़ रुपया 1 साल से आना बाकी है। अगर मैं सरकार को ही सप्लाई करूं और वहीं से मेरा पैसा ना आए तो मैं प्राइवेट सेक्टर से क्या उम्मीद करूं? और 2 से 3 लाख करोड़ रुपया आज की डेट में सरकारी कंपनियों का सरकार में अटका हुआ है, चाहे वो SEB हो, चाहे वो एट डिफरेंट लेवल्स इट इज स्टक। मैं आपको पूरा पेपर बना के इसका भेज दूंगा अगर आपको चाहिए तो। ये सरकार को सब पता है, पर ये सर जब तक कि ये रिलीज नहीं होगा ना, तब तक वो लिक्विडिटी रिलीज नहीं हो रही है। क्योंकि अगर मैं BHEL के साथ धंधा करके भी सेफ नहीं हूँ, मैं कोल इंडिया के साथ धंधा करके भी सेफ नहीं हूँ, मैं रेलवे के साथ धंधा करके भी सेफ नहीं हूँ, और मुझे मेरा पैसा नहीं मिल रहा है, तो बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा सर? आप निश्चित रूप से पेपर दीजिए। ये तो पहले इस कार्यकाल में हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट का काम कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले पूरा होता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसका पेमेंट भी होता है। काफी बातें 70 साल का लॉन्ग हैंगिंग है, सब लोगों की आदतें है, ब्यूरोक्रेसी वही है, और आएगा कहाँ से पैसा? जब तक टैक्स देने वालों की क्षमता आपको मालूम है, अपने देश में कितने कम टैक्स पेयर है, तो भी आपने जो भी बातें कही है वो एकदम जीनाइन है। इसकी उचित जगह पे मैं इसको रखूंगा। बहुत धन्यवाद सर। काबरा जी, मधु जी, श्याम जी थी, और मेरे ख्याल से आप और अपना मुंद्रा जी तो फाइनेंस के बहुत ज्ञानी है, और अपना जाजू जी राजनीति के ज्ञानी है। सर मेरा एक रियल एस्टेट के लिए सुझाव था, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर को मैं रेगुलर मॉनिटर करता हूँ और मैं उसके ऊपर रेगुलर अपना वक्ता हूँ CNBC पे। रियल एस्टेट बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार डायरेक्ट रियल एस्टेट बिल्डर को सपोर्ट नहीं कर सकती है, बहुत सारे टेक्निकल कारण भी है, और कुछ मेरे बिल्डर भाई की गलतियां भी है इसमें काफी। लेकिन एक सुझाव मेरा है, जो कि जो रियल एस्टेट बायर हैं उनके लिए सरकार ने तुरंत नीति बदली करनी चाहिए। जैसे कि ये जो प्रधानमंत्री PMLY में 18 लाख रुपए के मकान तक अब 3% का इंश्योरेंस सबवेंशन होता है, इसको तुरंत 50 लाख रुपए तक करना चाहिए 5 साल के लिए, ताकि रियल एस्टेट जिनको लोगों को घर लेना है वो घर ले पाएंगे। दूसरा, जो लॉन्ग टर्म इनकम के सामने खाली एक ही घर लेने को अलाउड है, या उसके बाद पहले दूसरा घर वो नहीं ले सकता है, उसके बदले मात्र 3 साल के लिए आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल के सामने चाहे एक घर लेना हो, 3 घर लेना हो, या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना हो, तो ये एक अच्छा काम होगा। उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट को सारी बात करके आपने स्टैम्प ड्यूटी 6-8 महीने के लिए कम करनी चाहिए। रेडी रिकवर रेट पूरे इंडिया में, भाजपा की कई जगह सरकार है, अधिकतर जगह वहां पे रेडी रिकवर रेट कम होना चाहिए, ताकि रियल एस्टेट का जब तक 3 से 5 करोड़ रुपए का माल नहीं बिकेगा, आप समझ जाइए कि 132 इंडस्ट्रीज, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत है देश में रोजगार की, देश के स्वास्थ्य की रक्षा होनी चाहिए। मैं आपकी बात में बहुत सहमत हूँ। देश की औद्योगिक लोगों की भी सुरक्षा होनी चाहिए, इसके लिए हम व्यापारी ध्यान रखें। साथ साथ में जो छोटे व्यापारी और जो मजदूर है सर, अगर देश में अगर अपना रोजगार की व्यवस्था नहीं हुई, और जो पर्टिकुलर सेक्टर रियल एस्टेट को मैं रेगुलर मॉनिटर करता हूँ, अगर हमने इस प्रकार का, इसमें सरकार का नुकसान थोड़ा सा टैक्स का है, थोड़ा सा, लेकिन ये रोटेशन पूरा घूमेगा, सप्लायर को आएगा, देश में काम होगा, रोजगार होगा, वर्क फ्रॉम होम का एक नया ताजा जोश आया, लोग नया घर अपना 2 रूम किचन में 3 रूम किचन में जाएंगे, 1 रूम किचन 2 रूम किचन में जाएंगे, पूरा का पूरा ये सेक्टर अगर बच जाएगा तो देश में, क्योंकि माहौल जो होता है पूरे वर्ल्ड जो मॉनिटर करता है इकोनॉमी को, एक देश के शेयर बाजार के आपके प्राइस से और एक रियल एस्टेट की इकोनॉमी से, आज भी रियल एस्टेट पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी, इंडिया में नंबर 4 पे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उनको सपोर्ट करिए, लेकिन कंज्यूमर को सपोर्ट करके लोगों को घर मिल जाए। वैसे भी प्रधानमंत्री की इच्छा है कि सबको घर मिले, तो मैं चाहता हूँ जो मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय को घर मिल जाए, इसके लिए भी सरकार ने सोचना चाहिए। खाली गरीबी, तो इससे आपका ये पूरी साइकिल आराम से एकदम क्लियर हो जाएगी, और मार्केट में एक साइकिल सर्कल घूमेगा। कम से कम 1.5-2 करोड़ लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। वरना मुझे लगता है कि अगर ये रोजगार के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो शायद हम बीमारी से बच जाएंगे, उद्योग से बच जाएंगे, लेकिन ये देश में अनरेस्ट को नहीं रोक पाएंगे। बड़ा अच्छा सुझाव दिया काबरा जी। मैं एक पॉइंट और ऐड करता हूँ श्याम जी आपको, ये किसी अपने क्वेश्चन आंसर वाले भाई से आया हुआ है कि क्या है,
अभी जो सरकार की जो परिस्थिति है, जिसमें चाहे वो फिक्की है या जो CIA की बॉडीज है ना, वहां पे बहुत सारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे लोगों का है जिनको कोई तकलीफ नहीं है। जो तकलीफ वाले लोग हैं वो वहां तक पहुंचते ही नहीं है। तो अगर आप देखो, चाहे CIA का पैनल है, चाहे फिक्की का पैनल है, उसमें कोई स्ट्रेस्ड NBFC वाला नहीं है, उसमें कोई स्ट्रेस रियल एस्टेट सेक्टर वाला नहीं है। तो हमारा अभी सेबी चेयरमैन के साथ एक लाइव इंटरेक्शन हुआ था। उस समय मैंने सेबी चेयरमैन को भी ये सुझाव दिया कि सर, जिनको तकलीफ है उनकी बात सुनो। आप अगर आप नहीं सुलझा सकते हो तो कम से कम उसको एक रिस्पॉन्स मिल जाए ना कि ये सुलझ सकता है और ये नहीं सुलझ सकता है, तो भी आदमी फिर अपना कोई रास्ता देखता है। अभी क्या है, लोग उम्मीद पे कायम है, कभी कुछ होएगा कभी कुछ होएगा। तो एक छोटा सुझाव जो है सर, कि इस वक्त जो स्ट्रेस में लोग हैं ना, उनकी बात सरकार को सुनना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म और एक फोरम बना के। फिर आप जो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, एवरीवन अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट सरकार सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकती है, पर उसको यह भी पता चल जाए ना कि ये मेरे लिए नहीं हो सकता है, तो अपना रास्ता नया निकालेगा बेचारा। तो ये रिलेटेड सुझाव था रियल एस्टेट से, तो इफ यू कैन प्लीज नोट दिस एज वेल। फिक्की, PhD, ये जिस प्रकार की संस्था है, प्लेटफॉर्म बने हैं, ये लोगों की समस्या गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। दुर्दैव से आप कह रहे हैं वैसा है कि लोगों की जिनाइन समस्या है, वहां जाने के लिए जो लोग वहां पर बैठने चाहिए वैसे लोग वहां ना होने के कारण ये समस्या बीच में अटक जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये समस्या का कोई अंत नहीं है, पर सरकार की मंशा है मदद करने की है, और बगैर मदद नहीं करते और इंडस्ट्री आगे नहीं जाती तो जो 4.2 का GDP था वो 8.4 तक नहीं लेके जाते, तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता है, विश्वासार्हता नहीं बढ़ती, विदेश का पैसा नहीं आता। ये सब बातें हैं, तो भी जिनाइन समस्याओं को उचित जगह पे पहुंचाने का काम हम निश्चित करेंगे। आप बताते जाइए। श्योर। श्याम जी, कि आप प्रधानमंत्री की मीटिंग जो है, जिन कंपनियों के टर्नओवर 250 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ की है, वैसे 100 लोगों की आप मीटिंग कराई, आपकी समस्या सब मालूम पड़ेगी, रियल समस्या क्या है। बड़े कॉर्पोरेट खुल के कुछ बोलते हैं, बाकी बोल नहीं पाते, नीचे वाले की पहुंच नहीं, और बीच वाला बिल्कुल मरता है सर। वो कहावत है ना, बड़ा बेटा पिताजी का, छोटा बेटा माँ का, बीच वाला नहीं जाता है। वैसे जो बीच की साइज के जो कॉर्पोरेट है उनकी हालत बहुत खराब है सर। उसका एक अलग से मीटिंग करिए, या तो आप जो फाइनेंस मिनिस्टर से कराइए या पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर से कराइए, मात्र उसमें टारगेट रखिए 250 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच की कंपनियों का 100 लोगों की आप जब मीटिंग लेंगे तब आपको देश का एक धरातल पड़ेगा सर। अपने महेश्वरी भाइयों का बहुत फायदा होगा सर, कि अपने बहुत सारे लोग जो है, जो मीडियम स्केल वाले हैं ना, वो 200 से 2000 के बीच में ही है। काबरा जी के जैसे तो बहुत कम है जो 2000 को पार कर चुके हैं। तो इसलिए मैं नीलेश जी को कहूंगा 2 दिन का सिनॉप्सिस निकाल के ऐसा एक पेपर बना के आप सरकार के लिए भेजो, एक डेलीगेशन का अपना डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर से हम मीटिंग करा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वी विल ट्राई दिस। Nilesh ji, with your permission, a question from my daughter Srishti to Madhuji Kela. हाँ, Okay. बिल्कुल। I think my visible. हाँ, Going forward with the question, so to understand, you mentioned that there are a lot of sectors or should not look at. Could you describe that general investors in times of crisis and post the lockdown opening? no, I could not get that question. Can you just repeat? Sorry. I'll come again. What are the kind of sectors that a general investor should look at in these times of crisis? And once the lockdown opens up immediately after that, what kind of sectors should we look at? Yeah, so sure. So the sectors which I am more positive on, so we normally look at individual companies, but by and large, those individual companies where I will look for will be from pharmaceutical, from specifically from API manufacturing within the pharmaceutical also, companies which are very, very strong domestically in the pharma sector, the specialty chemical companies, which I think will benefit a lot from shifting of the base from China to India. Then the new age companies, essentially the companies which have some kind of a technology edge
like which will create a lot of value, because technology will play a lot of role in times to come. It will disrupt a lot of businesses and it will create a lot of value in times to come. So basically these 3 or 4 sectors is where I am focused right now to get opportunities. And I think specifically the pharma sector on decline, it has risen quite a lot from a stock market perspective. But everywhere, every time when the market goes up, there is a sector leadership which gets established. I can see some early signs of pharma sector getting that leadership in place. Thank you. Thank you so much. Srishti is already in some startup. She also managing some finance for the startup company. So she has a. Thank you very much. Over to Nilesh. Sure. So, Kelaji, if there are any further questions which you would want to take? Yeah, there are a few questions. In Yes, case we you want to facilitate a few questions, Nileshji. No, you are the best at it. I would just request if we could take some questions related more with the businesses. We have had quite some good discussion with government policies. Yeah, no, I'm just coming to that. So, sir, Yes, sir. Coming to Mundra ji, sir, आप तो बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं, and you've been again at RBI helm. तो जो लोगों को अभी एक्चुअल स्ट्रेस है, जिनका जैसे आपने सलाह दी कि कैश रखो, और जिसके पास कैश नहीं है और डेट है अभी, और ऑब्वियसली इज इजियर सेड देन डन कि अभी कोई भी एसेट अगर आप बेचने निकलोगे तो ना उसका दाम मिलने वाला है, ना उसका बायर मिलने वाला है. तो हाउ शुड पीपल नेविगेट थ्रू दिस डिफिकल्ट टाइम्स? पीपल हु आर एक्चुअली इन नीड ऑफ कैश, how should they approach the bank? What kind of confidence they can give to their banks? And how should they plan the next 6 to 12 months? Okay. Good, Madhu. Of course, there are few things for which there can't be a ready-made solution. पर 2 बातें कहूँगा. एक तो जो रिजर्व बैंक ने जो कुछ मेजर्स अनाउंस किए हैं, उसमें एक जो प्रोविजन रखा है कि वर्किंग कैपिटल का रीअसेसमेंट किया जा सकता है. जब रीअसेसमेंट करेंगे मतलब यू कैन टेक द लॉन्गर साइकिल ऑफ इन्वेंट्री, यू कैन टेक ए लॉन्गर साइकिल ऑफ रिसीवेबल, रीअसेसमेंट कर लें, एडॉक वर्किंग कैपिटल भी दें. यहाँ एक चीज है जिसमें प्रॉब्ली थोड़ा सा फिर से विचार हो सकता है, आरबीआई भी और गवर्नमेंट भी, कि ये रीअसेसमेंट ठीक है, लेकिन जैसे ही ओपन होता है और वर्किंग कैपिटल नॉर्मल साइकिल आती है, फिर डीपी और वो सारे क्वेश्चन आने लगेंगे जो बिजनेस वाले समझेंगे. तो प्रोबेबली ये बेटर ऑप्शन कुड बी कि जो 3, 4, 5 महीने जो भी पीरियड लग रहा है, इसमें जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है इसको एक कार्व आउट करके लोन में कन्वर्ट किया जाए, जो कि एक लॉन्ग टर्म में पे हो सके, और पॉसिबल हो तो गवर्नमेंट कैन आल्सो कंसिडर गिविंग ए ऑफसेट अगेंस्ट द फ्यूचर जीएसटी और टैक्स टू सम एक्सटेंट. तो फिर एक तो लॉन्ग टर्म फंड मिल गए, दूसरा बैंक को अश्योरेंस हो गया कि देयर इज ए ऑटोमेटिक रिपेमेंट, और गवर्नमेंट पर एज ए फिस्कल इकट्ठा बर्डन नहीं पड़ेगा. तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज वन थिंग विच कैन बी डन. लेकिन जो तुमने क्वेश्चन किया है, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी इंटरेस्टिंगली, 2 मिनट लगेगा, लेकिन ये परिस्थिति क्यों आ रही है? कावरे जी से भी बात हो रही थी कि द पीपल हु हैव एंटर्ड इनटू दिस क्राइसिस विद नॉट ए स्ट्रांग बैलेंस शीट, they are very vulnerable, and now it is too late. आज आप बैलेंस शीट जैसा तुमने भी बिल्कुल you have said rightly कुछ कर नहीं सकते हो. तो और एक सब अच्छी बातें हैं, बहुत उम्मीदें हैं, हमें बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें बहुत ताकत है, ये सब अच्छी बातें हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं. लेकिन जो आज की स्थिति है, लेट अस बी रियलिस्टिक. अगर ये पीरियड थोड़ा लंबा चलता है तो स्मॉल एंड मीडियम में there would be many casualties. Many units will not be able to pass through it. So let us, मतलब अच्छी बात करना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक भी होना चाहिए, बट रियलिस्टिक भी होना चाहिए. They should prepare for it. तो मैंने इंसिडेंटली बहुत क्विकली कहूँगा कि कोरोना में जो मैसेज दिए हैं, हमारी बैलेंस शीट आज मजबूत क्यों नहीं है, इसके लिए मैंने कुछ एक पैरेलल बनाए थे वेरी क्विकली. कोरोना का मैसेज है कीप योर हैंड्स क्लीन, अपने हाथ बार बार धोते रहो. अब हमने जो पास में बिजनेस किए, देखिए बिजनेस और कोरोना का कोरिलेशन बता रहा हूँ, कि टैक्स इवेशन पे बिजनेस बनाया है, पैसे निकाल लिए,
कभी प्रॉफिट रिटर्न नहीं किया, पर्सनल एसेट बना ली, तो कीप योर हैंड्स क्लीन, कीप योर बिजनेस आल्सो क्लीन। अब जो बिजनेस करना है क्लीन हैंड से करो। कोरोना का मैसेज। कोरोना का सेकंड मैसेज है बी एट होम, बिना बात के बाहर मत निकलो, घर में रहो। बिजनेस के लिए भी लागू है भाई, वो बिजनेस करो जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है। थोड़ी सी लिक्विडिटी आई, थोड़ा सा कहीं से सपोर्ट मिलने लगा, आप जमाने भर के डाइवर्सिफिकेशन में चले गए, विच वाज नॉट योर कोर कॉम्पिटेंसी। तो ये कोरोना का मैसेज बी एट होम, ये सेम इज एप्लीकेबल टू दी बिजनेस, मेंटेन योर कोर कॉम्पिटेंसी। तीसरा क्या है, लिव विद इन मीन्स। अभी हम देख रहे हैं कि भाई जितने क्रेडिट कार्ड थे वो लेके रख लिए, बड़ी लिमिट ले ली, पर्सनल लोन भी ले लिया, हाउसिंग लोन भी ले लिया, सारे लोन ले लिए, एंड नाउ जब इंटरप्शन आया है तो यू आर एट ए लॉस। सेम इज ट्रू फॉर द बिजनेस। लेवरेज उतना रखो जितना अप्रोप्रिएट है, बिना लेवरेज के बिजनेस नहीं होता, बट कीप द लेवरेज विच इज अप्रोप्रिएट। तो थर्ड कोरोना सेफगार्ड फॉर बिजनेस। फोर्थ इज नो हैंड शेकिंग, नमस्ते करिए, हैंड शेकिंग नहीं करना है। सेम थिंग फॉर द बिजनेस। कुछ लोगों की आदत है सारी कॉन्फ्रेंस में दिखते इसलिए है कि हैंड शेक करना है, कि जिससे हैंड शेक कर लो शायद कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। व्हाट डज इट मीन कि भाई आपका जो कोई डाइवर्जन नहीं करना है, पैसा लेके नहीं चले जाना है। किसी ने कहा कि यार स्टॉक मार्केट में 2 महीने में डबल हो जाएगा, स्टॉक मार्केट में डाल दिया, रियल एस्टेट में डाल दिया, हर आदमी बिल्डर हो गया, कमोडिटी मार्केट में डाल दिया, एट द कॉस्ट ऑफ योर बिजनेस। You have taken out the liquidity in the hope that you will make the money and come back, वो कभी होता नहीं है। And fifth and last point is, थोड़े से भी सिम्टम दिख रहे हैं, बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, तो अपने डॉक्टर को जाके कंसल्ट कर लो कि भाई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। सेम इज ट्रू ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जब स्ट्रेस है तो बेस्ट थिंग इज टू गो टू योर लेंडर, गो टू योर बैंकर, साफ साफ बताइए और डिस्कस करके सोल्यूशन निकालिए। अब हमारा क्या होता है, पर्टिकुलरली एमएसएमई में मैंने देखा है कि ये बताना नहीं चाहते कि टर्नओवर नहीं हो रहा है या लॉस हो रहा है या प्रॉफिट कम है, तो यू कीप ऑन फजिंग विथ योर बैलेंस शीट, फॉल्स प्रॉफिट दिखा रहे हैं, फॉल्स टर्नओवर दिखा रहे हैं, और तब एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि इट बिकम्स बियॉन्ड कंट्रोल। तो आई थिंक दीज आर फ्यू लेसन्स। अभी इमीडिएट कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता इफ यू हैव एंटर्ड विथ अ रॉन्ग बैलेंस शीट, बट आगे ये परिस्थिति न हो एंड यू कीप योर बैलेंस शीट कोशर। आई थिंक मैंने जानबूझ के 5 कोरोना प्रिकॉशन के साथ 5 बिजनेस प्रिकॉशन लिंक किए हैं, सो दैट इट गोज इन द मेमोरी वेरी सॉलिडली। बहुत बढ़िया सर, बहुत फैंटास्टिक, बहुत सिंपल तरीके से आपने बोला। मैं लास्ट पॉइंट को ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा। लेट्स से इफ यू आर दैट पर्सन who unfortunately has landed in a situation which is undesirable, which is little challenging, then you have given an appropriate advice that go open up with your banker, go with a clean heart and a clean slate, that this is where I am stuck. Hopefully, because there is a sentiment to help businesses, MSME, SME, hopefully you will get help. But if the more you try to hide, there is no question that the ultimate help will come. बहुत ही अच्छा बोला सर आपने। कभी नीलेश जी 15-20 मिनट और लगेगा, चलने दो इसको आराम से, जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है सर, we are open to it as long as the panelists are available for it. I think panelists are there. When they want to go, they will tell me. Okay, we will leave it up to you. Thank you. श्याम जी, मैं आपके पास आता हूँ वापस। श्याम जी, अभी ये परिस्थिति जो है, जैसे आपने बोला कि एक अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, अपने पास रिसोर्सेज है, सब कुछ है। What kind of policies, reforms, initiatives which we can see from the government, mota-moti big picture, over the next 12, 18, 24 months, which can help businessmen set up their strategies and their priorities? ऐसा है, सरकार ने जीएसटी जब इम्प्लीमेंट किया, लैंड एक्विजिशन बिल लाया, और जो बातें सरकार ने की, तब लोगों को ये बड़ा एम्बिशियस और एबनॉर्मल इस प्रकार के स्टेप लगे, पर सरकार ने दमखम से निर्णय लिया, और आज कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कि जो जीएसटी से नाराज है। तो ये विकसनशील देश को ये अपरिहार्यता है। दुर्दैव से क्या हुआ है अपने देश में
बहुत कम लोग टैक्स पे करते हैं हाँ और जी, टैक्स पेयर्स की संख्या सबसे कम है और ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोक संख्या है। इसका लोड इसलिए सरकार का जो खजाना है उसके 85% खर्चा सब, ये मुंदड़ा जी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से कह सकेंगे, ये सब सैलरी पे खर्च हो रहा है, मेंटेनेंस पे खर्च हो रहा है। सरकार के पास विकास के लिए पैसा आएगा कहां से? लोग विदेश में भी जाके आ रहे हैं और वो इनकम टैक्स पेयर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक लोगों की मानसिकता इस प्रकार की होगी नहीं। आज सबसे बड़ी बात केंद्र के सरकार की एक बात है कि 1 रुपए में भी इतना बड़ा ये इवेंट हो रहा है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वेंटिलेटर के कारखाने बन रहे हैं यहाँ पे, विशाखापट्टनम और राजकोट अपना हब बन रहा है, अलग अलग डॉक्टर्स को प्रमोट किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स बेड्स खड़े हुए, कहीं 1 रुपए का करप्शन की चर्चा नहीं है। ये सरकार की नीयत साफ है और नीति स्पष्ट है। ये नहीं तो इसके पहले सरकारों ने जब जब ऐसे प्रकार के काम किए तुरंत इस प्रकार के इशू पर ही सब चर्चा हो जाती थी और मेन इशू साइड में रह के करप्शन की चर्चा आती थी। इस सरकार की सबसे बड़ी बात है, इस प्रकार की बातों से ये सरकार मुक्त है। अधिकारियों को लोग प्रमोट कर रही है, जो अधिकारी गड़बड़ वाले वो अगर पकड़ में आ गए तो उनको पनिशमेंट भी हो रही है। और बैंकिंग फील्ड में भी आज आप देख रहे हैं पुराने सब जो जिस प्रकार के लोन बांटे हुए हैं उसकी रिकवरी ये सरकार कर रहा है। इस सरकार के माध्यम से जो पैसा बांटा और वो पेंडिंग में है, वो रिकवर नहीं हो रहा है, इस प्रकार की स्थिति मेरे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसको दे देंगे। इतना बड़ा स्ट्रक्चर वाला जो देश है, अपने आप में एक दिन में ये परिवर्तन नहीं होगा। सरकार के लिए जो जो आवश्यक सूचनाएं है सरकार तक पहुंचा कर उसका रास्ता निकालना, सॉल्यूशन निकालना, इस विषय में जो जो भी प्लेटफॉर्म का उपयोग करना है हम कर सकते हैं और वो करेंगे। सरकार अभी ये सिचुएशन ऐसी आ गई अनफोरकास्टेड, तो इसमें इसके बारे में तो सरकार का पहली प्रायोरिटी आज इस संकट से बाहर निकलने की है। उसके बाद नया जीवन जो शुरू होने वाला है। तो ये भारत इतना त्योहारों का देश है, इतना सामाजिक जीवन है, सोशल गैदरिंग वाला देश है। ये देश बगैर आदमी रह नहीं सकता। विदेश में तो आइसोलेशन वैसे भी ऑलरेडी होता है। वहां जितना आप देख रहे हैं यूएस का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर और जितनी जमीन है उससे 1/5 जमीन हमारे पास है और हमारी लोक संख्या उनके 5 गुना लोक संख्या हमारे पास है। तो ये सब बातें हैं। आज संजोग से देश में सभी राज्यों में जो लेबर अभी जा रही है, उद्योगपति भी अभी केवल मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता ऐसा कंसंट्रेट ना करके इसका भी डिवीजन करेंगे। देश के सामने एक नए नए प्रश्न आने वाले हैं, उसको सरकार कितनी ताकत से खड़ी होकर रास्ता निकालेगी, उस पर आगे का फ्यूचर अपना सबका तय होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रैक्टिकल जिनाइन जो जो समस्या आएगी वो सरकार तक पहुंचाने का काम हमारे माध्यम से आप कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन मेरे लिए है, मैं लेता हूं बिफोर आई कम टू द पैनल। One question was on the Templeton fund, and a lot of Templeton fixed income schemes have closed down. What should investors do? तो मुझे ये लगता है कि पहला तो आपका पैसा है, सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है। ये कोई एकदम ऑल ऑफ ए सडन नहीं हुआ। आप 5,000 रुपए का शर्ट लेने जाते हो, कोई 5,000 का 7,000 बोलता है, आप 5 दुकान जाते हो। जब 5 करोड़ रुपए लगाना होता है तो कोई एडवाइजर आके बोलता है यहाँ पे लगा दो, आप कट से लगा देते हो। तो नेक्स्ट टाइम ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका रुपया है, आपको उसका सुरक्षा चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो किसी ऐसे रिलायबल आदमी को पूछो जो आपका पैसा आपके जैसे संभाल सकता है। एनीवे कमिंग डाउन, वो आदमी 10 साल से 10, 12, 14 टका कमा के दे रहा था, सब इन्वेस्टर को अच्छा लग रहा था, बट ऑब्वियसली दैट मनी वाज बीइंग पुट। अभी कोई अगर HDFC बैंक 4 टका देता है और कोई अगर 10-12 टका कंपनी दे रही है तो ऑब्वियसली देयर इज अ रिस्क। एंड आई थिंक व्हाट दे हैव डन पर्सनली is a good thing that they've closed down the schemes, because if they did not close down then there will be a significant loss to the NAV and that would have created a lot of other panic. अगर मुझे लगता है पर ये एक सेक्टर स्पेसिफिक इशू है, सिर्फ क्रेडिट फंड का इशू है, अपने को इसको एक्स्ट्रापोलेट दूसरी जगह म्यूचुअल फंड में नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन short term debt or there is a problem in liquid fund in the mutual fund. There might be temporary 1-2 week issue, but or there is a problem in equity of the mutual funds. So I would say it is a very specific to that credit funds. And even now, whenever you have your money in credit fund, it is better that you understand what is the construct of the portfolio and you are aware of the risk which the fund manager is taking. If you don't understand it,
then please take help of someone who can explain to you now, like how you do for your medical problem, how you do for your legal problem. Go sit with someone who can explain to you that these are the risks which are there in that particular portfolio. So it's not a generic mutual fund concerning issue. It is more specific to credit funds. The other question is on the real estate and the prospect of residential property and the commercial real estate. So मेरा ये मानना है कि commercial real estate में तो definitely थोड़ा challenging time रहेगा, because अगर TCS के जैसी कंपनी बोल रही है कि हमको 75% लोगों को घर पे बिठा के काम कराना है, तो lot of people will explore. जहाँ कमर्शियल रियल एस्टेट लोगों ने ले भी लिया है, वहां पे लोग रीनेगोशिएट करने जाएंगे, वहां पे लोग उसका दाम कम कराने जाएंगे. देयर वुड बी a little bit of demand challenge also, at least in the near term, for the next 1 to 3 years. For the residential, I think it could be the other way around, because people now are, after this experience, would want to live in slightly bigger homes if you can afford. That may get coupled with the fall in prices after corona, and also coupled with अब saving को आदमी पैसा डाले कहाँ. So I would say maybe in the next 6-9 months, residential side of the business will start to pick up. There are some questions कि अगर अभी पैसा पड़ा है या कोई कैश रिच आदमी है तो वो क्या करे. तो एक तो बहुत केयरफुली, जैसे मुंद्रा जी ने बोला, कैश इज किंग right now. Don't leverage, keep the cash till the time you really see certainty. There is one area which I see where is a big opportunity will come for all business people, and business people who are listening to me or Maheshwaris, is on the stressed asset side. मुझे लगता है ये NCLTs के थ्रू या बैंकों के थ्रू या दूसरे मीडियम के थ्रू काफी सारे रेजोल्यूशन होंगे और 100 रुपए का माल 25 रुपए 30 रुपए में मिलेगा. तो अगर आपका कैपेबिलिटी है बिजनेस चलाने का और आपका कैपेबिलिटी है बैलेंस शीट को प्रॉपर लिवरेज करके उसका जूस निकालने का, तो दिस इज वन अपॉर्चुनिटी विच विल कम अकॉर्डिंग टू मी आफ्टर 3-6 months once situation becomes normal. और कोई चीज कभी होती है 100 रुपए के पास अनवायबल हो जाती है, पर 20 रुपए में वही सेम चीज वायबल हो सकती है. But look at your own core competence, analyze that opportunity properly. I am saying that there will be opportunity, but you must have the competence to capitalize on that opportunity. Let me come to Kabra ji. Kabra ji, बहुत सारे क्वेश्चन है स्टार्टअप दुनिया से कि स्टार्टअप के लोगों का क्या होगा, उनको फंडिंग मिलेगी नहीं मिलेगी. और अगर आप केबल का धंधा नहीं कर रहे होते और आपके कोविड की सिचुएशन होती, तो आप कौन से नए धंधों में पैसा लगाते अभी, या कौन से नए बिजनेसेस को आप देखते? नहीं, ऐसा है कि पहली बात तो जैसा मैंने बताया कि आप जो बिजनेस में है उसके आसपास का बिजनेस ढूंढिए. देखिए बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन एकदम अलग जगह से आप करते हैं ना. काबरा जी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये जो स्टार्टअप वाली दुनिया है ना, बहुत सारे लोग बिजनेस में नहीं है, ये तो नया बिजनेस खोज रहे हैं. तो स्टार्टअप का असल ऐसा है कि मैंने कभी स्टार्टअप के बारे में ज्यादा स्टडी किया नहीं है. तो क्या है कि स्टार्टअप इज मोर ऑफ वैल्यूएशन के, अभी तक मेरी नजर है ना इतना कभी गया नहीं, ध्यान में दिया नहीं मैंने, क्योंकि मैंने खुद कभी इन्वेस्ट किया नहीं, इसलिए मेरा नॉलेज नहीं है सर. मैं इंडस्ट्री कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ब्रांड कैसे बनाने का वो बता सकता हूँ, पर स्टार्टअप का मेरे सर बस की बात नहीं. अच्छा ठीक है सर. भाभी आप ये बताइए कि अगर आप केबल बिजनेस में नहीं होते तो आप कौन से बिजनेस में होते, या कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे होते बिजनेस करने के लिए? इतना पक्का है कि यहाँ स्पीकर नहीं होता. हाँ जी, इतना पक्का है कि यहाँ स्पीकर नहीं होता. नहीं तो नहीं, नए कौन से बिजनेसेस है, बिकॉज आप काफी सारे दूसरे बिजनेसमैन से टच में हो, तो इट विल हेल्प द ऑडियंस इफ यू स्पीक. इन बता दो, भले शॉर्ट टर्म में किसी को पेन लगता होगा, लेकिन जो रियल एस्टेट से रिलेटेड प्रोडक्ट है इसका फ्यूचर हमेशा रहेगा. और जैसा आपने बताया कि ये जो घर का है, रेसिडेंशियल डिमांड भी वेरी हाई. एक मैं आर्टिकल बना रहा हूँ विच आई कैन नॉट डिस्क्लोज, क्योंकि मैं वो सीधा प्रधानमंत्री को भेजना चाहता हूँ. मैंने बहुत स्टडी किया है कि हाउ टू टर्न अराउंड द एंटायर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ रियल एस्टेट. तो रियल एस्टेट का फ्यूचर हमेशा रहेगा. उसके रिलेटेड प्रोडक्ट मेरी वो तो रियल एस्टेट में जाना चाहिए. रियल एस्टेट क्या है कि
स्टार्टअप के लिए या इस बिग इन्वेस्टमेंट टिकट है उसमें, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी बिजनेस है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसमें फ्यूचर बहुत रहेगा। क्योंकि अगर सारे सरकारी आपने देखते हैं तो इस देश में अभी भी 4 करोड़ घर और चाहिए। श्योर। ये 4 करोड़ घर तो बनेंगे, अब हाँ ये जी। कौन से कैटेगरी के बनेंगे, कहाँ बनेंगे, कब बनेगा, ये सवाल है। लेकिन को इसके कोविड के बाद में मेरा एक जो बड़ी तारा है, देयर मे बी ए रिवर्स माइग्रेशन, जो सरकार भी चाहती है, हम भी चाहते हैं कि, लेकिन अब ये लगता है कि सिटी की ग्रोथ और होनी भी नहीं चाहिए। बना लो पूरा, आई थिंक सो आई शुड बी आउट बाय वेडनेसडे, क्योंकि लेकिन काफी चलेगी। रियल एस्टेट रिलेटेड प्रोडक्ट हमेशा चलेगा सर। श्योर। ट्रेवल एजेंसी, टूरिज्म, होटल बिजनेस, मॉल, रिटेल, सबको अभी 3-4 महीना खतरा है। क्योंकि अभी जो कोविड के कारण से जो एटमॉस्फेयर बन रहा है, जो सारे आर्टिकल आ रहे हैं, तो इस बारे में किसी भी प्रेडिक्शन करना, अरे मैं नहीं मानता कि सर। मैं समझ गया सर। और सर एक और क्वेश्चन है, जो मेरा क्वेश्चन है कि ये नियर टर्म में काफी सारे लॉजिस्टिकल इश्यूज आ रहे हैं, सभी माइग्रेंट वर्कर अपने घर पे जा रहे हैं, लॉजिस्टिक्स को कैसे आप लोग हैंडल कर पा रहे हो सर कि आपका सप्लाई चेन डिसरप्ट ना हो? और दूसरा है, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स आए हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए ऐसा है कि इसका इम्पैक्ट तो होगा सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि हमारी 9 फैक्ट्री में 4 फैक्ट्री चालू है। तो एक फैक्ट्री में हमको 30% अलाउ किया है, 2 फैक्ट्री में हमको 100% अलाउ किया है। लेकिन अभी 100% माल बना के हम देंगे कहाँ पे? क्योंकि जो हम लोग एवरेज 21 दिन की इन्वेंटरी रखते हैं, जो आगे स्लगिश डिमांड रखती है मई और जून में, उस 45 दिन का स्टॉक है। लेकिन भी स्टॉक हमारा एक्सपोर्ट काफी हिसाब से है, उतना चालू। तो हमने वी हैव लर्न कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे चलाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा फुल प्रो प्लान वी हैड EY एंड कपल ऑफ एजेंसीज, दे आर मैनेजिंग फॉर अस। तो सोशल डिस्टेंसिंग का चॉइस नहीं है। सवाल रहा लॉजिस्टिक का, तो लॉजिस्टिक को हम लोग बहुत मॉनिटर कर रहे हैं अच्छे से। लॉजिस्टिक इज गोइंग टू बी बिग चैलेंज फॉर अनदर 3 मंथ्स। तो हमारा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हमारी पूरी टीम लगी हुई है जो अपना रेड जोन, ग्रीन जोन को सब मॉनिटर करने में। के अलावा भी क्योंकि सबके डेपोज जो है या सबके बड़े मेनली सिटी में, और सिटी के आसपास एरिया पूरा रेड जोन में आ रहा है, तो कैसे सीधा टायर 2, टायर 3 सिटी में माल भेजा जाए। तो गति ट्रांसपोर्ट इज सपोर्टिंग अस, और सेफ एक्सप्रेस दोनों, जिसको भी अगर सप्लाई चेन अगर मैनेज करना है तो दे आर सपोर्टिंग। द कॉस्ट विल बी एक्स्ट्रा, लेकिन पहला तो अभी कोशिश नहीं कि लोगों के पास माल पहुंचना चाहिए। तो पूरी टीम हमारे सेल्स के लोग, मार्केटिंग के लोग, लॉजिस्टिक के लोग और सारे डिस्ट्रीब्यूटर, वी आर सो वेल कनेक्टेड कि किस तरह से माल पहुंचाया जाए। तो उसमें फुल फ्लेज एक्टिव है। इसमें बहुत मैं इतना कह सकता हूँ कि इसमें बहुत मेहनत का काम है, बट वी आर वर्किंग आउट एंड होपफुली, बिकॉज दिस एक तो टाइम है कि हमको हमारे जो कस्टमर को माल पहुंचा, तो मैं बिजनेस की अपॉर्चुनिटी यूज कर रहा हूँ। एक तो पहला तो मुंद्रा जी, केला जी, हाँ, सॉरी केला जी, एक इंटरप्रेशन था सर। Shyamji Jaju had another meeting planned after this. Yeah. So, if you permit, we'll just take 5 minutes, sir. 5 minutes. Okay. Okay. एक क्वेश्चन जो है, हर आदमी जो आपने एक्नॉलेज भी किया, हर आदमी को ये लगता है कि पैकेज आ जाएगा, ये इंडस्ट्री के लिए पैकेज आएगा, वो इंडस्ट्री के लिए पैकेज आएगा। अभी तक के तो कुछ पैकेज आया नहीं, बट गिवन द फिस्कल कंस्ट्रेन ऑफ द गवर्नमेंट एंड गिवन दैट अगर अपना फिस्कल डेफिसिट एक पॉइंट के ऊपर जाता है तो कंट्री की रेटिंग जंक हो जाएगी। आपका इसके ऊपर क्या व्यू है कि सरकार के पास कितना फिस्कल रूम है और वो कितना स्ट्रेच कर पाएंगे, और कितना रियलिस्टिक पैकेज का एक्सपेक्टेशन लोगों को होना चाहिए? हाँ जी, वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन। देखिए, दिस इज a reality that fiscal room as of now is not very largely available. बहुत बड़ा रूम नहीं है। अब इसके 2 साइड हो रहे हैं। जो चूंकि बिजनेस एक्टिविटी में सेटबैक आया है, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू शॉर्टफॉल तो होने वाला है। दैट इज क्लियरली टैक्स कलेक्शन विल गो डाउन फ्रॉम व्हाट इट इज, दैट इज ऑन माइनस साइड। प्लस साइड में जैसा मैंने पहले मेंशन किया था कि स्टीप फॉल इन ऑयल प्राइसेस प्रोवाइड सम अपॉर्चुनिटी, जहाँ की एक फिस्कल सपोर्ट मिलेगा।
but Sure. at the best these things may offset each other. इससे Sure. बहुत बड़ा फिजिकल रूम क्रिएट हो जाए ये पॉसिबिलिटी नहीं है. अब जो पॉसिबिलिटी होती है एक तो ये है कि जो बहुत डिमांड और सजेशन भी आ रहे हैं कि ठीक है लेट आरबीआई फंड द गवर्नमेंट एंड यू मॉनेटाइज द डेफिसिट. बट Sure. कोई फ्री लंच नहीं होता है. वो भी अगर करते हैं तो उसकी भी कोई एंड नहीं है कि दैट इज द श्योर शॉट सोल्यूशन, because both then it will result into printing of more currency, at least to some extent, not fully, which will result into inflation, बहुत लूज पॉलिसी बाद में जाके और महंगी पड़ती है. एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज कॉन्शियस. तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये कंस्ट्रेंट है. मेरे हिसाब में बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम is for the government to take the contingent liability rather than the actual liability. Sure. Contingent liability in the sense that you provide a guarantee in case of a possible loss. But So, sir, do you still believe instead of 3.5%, they will go to around 5.5% of fiscal deficit for this year? that is a given, and I think that is something where there should not be hesitation also. Sure. क्योंकि जो एक एस्टिमेशन कल ही एक एस्टिमेशन निकला है कि अगर एक अच्छा पैकेज पूरा देना है तो डायमेंशन इज कैलकुलेटेड एज 11.5 लाख करोड़, Sure. which will take your fiscal deficit to 9 to 10%. I think that will be वो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा. But 2.5% additional fiscal deficit is need of the hour, and I think most of the countries in the world are not hesitating to follow that route. Sure. That you mentioned in the very beginning, we have to be very conscious of our global rating also, because we are just at that point, just at the point of investable grade, Sure. and we may slip from that. So I Perfect. think government के भी constraint है जो everyone need to appreciate. So Sure. इसमें दोनों balance करके एक middle way निकालनी पड़ेगी. Sure. Very encouraging. Now my last questions to all the panelists. So बहुत ज्ञान की बातें हो गई सर. See जो कुछ ये फोरम के लिए, what is your last word of advice to people who are listening to you? Something which is actionable, something which is beneficial to people who are listening. I start with you, Shyamji. ऐसा है, अपना देश ये युवा देश है. या इस देश में काम करने की सब लोगों के पास क्षमता है. उनको सपोर्ट करने के लिए लोग भी तैयार है. इतना बड़ा संकट आप देखिए, यहाँ कोई एक भी आदमी भूखमरी से मरा नहीं है. इतना बिलो पॉवर्टी लाइन लोग है, लोग खड़े हैं, लोग मदद भी करना चाहते हैं. हुनर अगर देखा तो लोग करने को तैयार है, और सरकार भी उनको आगे प्रपोज करेगी. ज्यादा से ज्यादा सरकार की दृष्टि, अभी मुंदड़ा जी ने भी कहा, सरकार एक बड़ा पैकेज मिडिल इंडस्ट्रीज के लिए, नए स्टार्टअप के लिए देना चाह रही है. बहुत उसका होमवर्क भी अभी चल रहा है, उसके सजेशंस भी मांगे गए हैं. और निश्चित रूप से देश को आगे जाने के लिए सब लोग अपना खुद का इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार भी उसको मदद करेगी और देश आगे जाएगा. Kabra ji, something very crisp, actionable. सर मैं तो अभी इकोनॉमी की बात नहीं करके एक चाहूंगा कि हमने जो भी, अगर हमारा माइत्री भाई जो छोटे बिजनेस से तकलीफ में है, आपने भी शुरुआत में कही थी मदद करना चाहिए, सरकार को भी बाकी से करना चाहिए. मैं कल भी सबसे और अलग प्लेटफॉर्म किया था कि हमारे जो भी माहेश्वरी भाई छोटे बिजनेस में है, कोई तकलीफ है, तो हम सभी माहेश्वरी ने मिलकर उनकी सिक्रेसी को मेंटेन करते हुए, ताकि किसी के स्वाभिमान में कोई तकलीफ न हो, हम सब ने अपने समाज के लिए मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए, पहला करना चाहिए. Fantastic. साहब आपके लिए last actionable advice to people who are listening to you. Okay, I'll get a little poetic here. Yes, sir. So first thing, so I would say that, as they say, if fate has given us a lemon, let us try to make lemonade out of it. There is no other way. The second point, there's a beautiful line that two men looked out the prison bars. और अभी हम सब prison में हैं, है ना? ISO lockdown है, सब prisons में हैं. So two men looked out the prison bars. One saw the mud and other saw the stars. So I think mud is all around, but we have to try to look at the stars. But the finally very important, and I would quote Rudyard Kipling, the famous poet Rudyard Kipling. They are very, fundamental 4 lines. He had written once, I keep 6 honest serving men. I keep 6 honest serving men. They taught me all I knew. Their names are what and why and when.
and how and where and who. So these 6 questions everyone should ask honestly to yourself and try to get an honest answer. I think that is the way forward. This is the time to ask right questions. There are no right answers at this point of time. But if we can ask right questions, even a conference like this can be used to raise the right questions. That is a great progress. Fantastic. Great. That's fantastic. I'll make 2 closing comments. One, congratulations to Lakhotia ji and the entire BISCON team. I think it's a very splendid effort. This is the need of the hour. And I'm sure gatherings like this, if not solve people's problem, they at least soothe people's nerve, and they give hope to people listening, and there is some specific points which may definitely be beneficial. So I have 2 points to make, Lakhotia ji. A, you should not, in these times, don't make it an annual gathering, कि इसमें तो पैसा भी नहीं लगने वाला है ज़्यादा. You should have specific people come for specific issues, like how Kabra ji offered himself कि अगर कोई एक्सपोर्ट वाले हैं और मुझे बात करना है तो एक्सपोर्ट वालों के साथ मैं बात कर सकता हूँ. जैसे कोई शेयर बाजार वाले हैं और स्पेसिफिक मुझे बात करना है तो स्टॉक मार्केट वालों के साथ मैं बात कर सकता हूँ. कोई लोन लेने वाले हैं, कोई स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए तो हो सकता है साफ गाइडेंस दे सकते हैं, या बैंकिंग के रिलेटेड कोई स्पेसिफिक है. एंड देयर आर मेनी Maheshwaris who will come forward at this point of time to help people, and it should be, you can lead the way why other Maheshwari communities actually can copy this or can look forward to this, and hopefully a lot of Maheshwaris around India can benefit. So that was one. The last point which I want to make is that this is not a financial crisis. In my opinion, this is not even a medical crisis. This is more a mental crisis. How mentally we face this will define how far we go, and will define how have we converted this stress or challenge into an opportunity. And so mentally everyone has to be very, very agile, extremely positive to make sure that they make the most out of this opportunity. And I'm sure humanity has conquered a world war which lasted for 6 years. We conquered a time when we fought with Pakistan and we were forced to be for 2 years at home. We've conquered many situations which were far more challenging. And this is a challenging situation, but with a real strength of mind, we'll be able to conquer this as well. With that, thank you so much, Jai Shri Krishna. Thank you for providing me the opportunity. Madhu ji. Thank you very much, Madhu, from all of us for really running a very tight ship. So you have achieved a lot within a short time. And also a lot of thanks to Lakhotia ji, Nilesh and entire BISCON and MIG team. I think I represent all the panelists if I say that we thoroughly enjoyed this session. Thank you. One question from my side to Jaju ji. I just got a message from the MSME people who are importing. Government of India has requested not to charge detention damages, but they are not giving any concession and they are asking for the lakhs of rupees. So can somebody intervene so that they can make the things proper? Lot of containers are held up and they are asking huge damages. So please get it some order from the government so they can be saved. And my one last thank you to Mundra ji, that luckily Mundra ji is always in BISCON Pune, BISCON Surat, BISCON Hyderabad, and now BISCON 2020 series with the 2020 people. So it's a great, and thank you very much to everybody. And now I think we should go for the thank you from the Ashish. Over to Ashish. Yes. तो Over to Ashish. थैंक यू नीलेश भाई. पिक्चर अभी बाकी है, एक फेज हुआ है, ये दूसरे फेज में हम लोग एंटर कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक over 1200 people today witness this entire webinar. Though it has started with कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गई थी क्योंकि वेबिनार ओवरबुक हो गया था, लेकिन जैसे कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो अंत काफी अच्छा हुआ. So what we had witnessed today is an excellent panel.
people coming from policy making, people coming from politics, from industry, to the people like Madhuji Kela who comes from the financial domain. और सर जिस तरीके से आप लोगों ने एक डायमेंशन दिया है, लोग अभी इस वक्त में डिस्ट्रेस में है, लोग इस वक्त परेशान, आगे क्या होगा, और आपने ये जो मूड और माहौल को सिर्फ एक मोटिवेशनल प्रोग्राम न रखते हुए इसको एक एप्लीकेशन ड्रिवन प्रोग्राम बनाया. I think there had been over thousands of the questions जो लोग पूछना चाहते थे. To all the people who attended the session, this is just a day one of BISCON 2020. We will have BISCON 2020 second phase tomorrow as well. We are not closing right now. कई लोगों के ये भी थे कि लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग एक ऑनलाइन फोरम में जाते हैं, उसके बाद में कोई नेटवर्किंग हो, उसके बाद में कोई वार्तालाप हो. So we are going to start with another forum which we call it up like an informal discussion on BISCON, जहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आएंगे. I will take the name of these people. जो लोग ये आगे की डिस्कशंस को लर्निंग क्या थी, कौन इस वक्त में कहाँ पे किस किस तरीके से कर रहा है, वो चीज पे बात करेंगे. First of all, thanks a lot Madhusudan ji Kela for making this entire session very easy going. Your moderation skill are being witnessed for the first time. हम लोगों ने हमेशा आपको एक स्पीकर देखा हुआ है. The way you had moderated this session is awesome. श्री गोपाल जी, आप जब भी आते हो एक एनर्जी लेके आते हो, अंदर में एक अलग से पंप करके जाते हो. मुंडा जी सर, आपकी तो बात अलग है, क्योंकि आप एक जिस तरीके से लॉकडाउन को आप बिजनेस के साथ में जोड़ा, दैट्स अमेजिंग. इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि किस सिंप्लिसिटी के साथ में आपने वो चीज को एक्सप्लेन किया है. श्याम जाजू, इट वाज प्लेजर टू हैव यू. आज कई सारे माहेश्वरियों को ये भी पता चला है कि आप कहाँ बैठे हो और किस तरीके से आपकी पॉलिसी होगी हम लोगों को आगे ले जाने के लिए. थैंक्स अ लॉट वेरी मच. माय रिक्वेस्ट वुड बी टू ऑल द पैनलिस्ट, अगर आप लोग एक्सटेंड आउट कर सकते हो अपना टाइम, वी विल लाइक टू हैव यू कंटिन्यूड फॉर द सेकंड सेशन. एल्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ विद दिस अनदर राउंड ऑफ द डिस्कशन. जस्ट टू लेट यू नो दैट ये आज का जो हम लोगों का BISCON वेबिनार था, this was attended by 1300 people and around 125 cities से लोगों ने ज्वाइन किया था. So in my opinion this is a true effort digital, जहाँ पे 3 BISCON में जितना पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था उतना आज हम लोगों ने एक दिन में अटेंड किया हुआ है. ये सेशन कंटिन्यू करते हुए आई विल आल्सो लाइक टू थैंक कई सारे एसोसिएट कंपनी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है BISCON की जिसने ये इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए काम किया, जैसे एम सर्कल चेन्नई है, Mahesh Startups Forum from Surat, Mahesh Foundation from Hyderabad, Mahesh Professional Forum from Pune, and quite a lot of other associations who had helped us out to outreach our communication. So we move on to the next session. Yeah, thank you so much. Thank yeah, you. NSF from Surat. Thank you so much. Thank you so much. Thank now- you. All the Thank best. you to the panelists. Yeah. All the best. Thank you. Thank you. Thank Rahul you. ji, Nilesh bhai, now we start with our second forum. So now I would like to introduce Rahul ji Dhut from Pune. को ऐड करूंगा. We also have Rajendra ji Tapriya from Pune, Yogesh ji Bella from Jodhpur, Umesh ji Rathi from Hyderabad, Rajendra ji Kabra from Delhi, and Ashish ji Jhawar from M Circle Chennai, Rajesh ji Sarda from Nagpur, Manish ji Jaju from Surat, who would be joining the second forum of this. So I'm adding up these people on one by one. So please bear with me. So 1,300 members were live on webinar series and लगभग 300 से 500 लोग Facebook live थे. So overall attendance we can say was around 1,700 members were attending this entire session. This is about 2,000, right? Manish ji, Yes, sir. उनसे मनीष जी, क्योंकि 2 मनीष जी दिख रहे हैं मेरे को. I'll just try to add one.